हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं निमित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्यागिरी में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम रीजनिंग की सेकेंड क्लास देखते हैं। तो चलिए रीजनिंग की सेकेंड क्लास में क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से अलग चित्र का चयन कीजिए। तो अलग देखिए, ऑप्शन नंबर 1 को देखिए अगर हम, तो ये ऐसे बना है, और ऑप्शन नंबर बी में देखें तो ये ऐसे बना है, और सी में देखें तो ये ऐसे बना है। यानी ए और बी, ठीक है, और सी तीनों सेम बने हैं, ठीक है। और डी जो है ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये वाला, ये जो बना है ये इस तरह बना हुआ है इसमें, ठीक है। इसी की वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। देखिए 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वही दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से अलग चित्र का चयन कीजिए। तो देखिए, एक को अगर हम देखें तो त्रिभुज बना हुआ है, उसमें सीधी लाइनें खींची हुई है, ठीक है। बी में भी देखें त्रिभुज बना हुआ है, इधर से सीधी लाइनें खींची हुई है, देखिए इधर से, इसमें इधर से खींची हुई है, ठीक है, ऐसे करके। और डी में देखें तो डी में इधर से खींची हुई है, ठीक है, ऐसे त्रिभुज बना के इधर से खींची हुई है, ठीक है। और सी में देखें, सी में ये मतलब 20 से आधा करके लाइन खींची हुई है, देखो, देखिए हम दिखा रहे हैं, देखिए ये त्रिभुज बना के पहले 20 से खींच दिया गया है, और ये ऐसे करके खींची हुई लाइन है इसमें है। तो इसीलिए हमारा सबसे अलग सी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये भी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से अलग चित्र का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजा है। और बी में बी की बात करें तो बी में 1 2 3 4 5 भुजा है। डी में अगर हम बात करें तो 4 भुजा है, ठीक है। अगर हम इन तीनों की बात करें, इसकी, बी की, डी की, तो एक आकृति है एक, ठीक है, कोणों के प्रकार मान लो ये 6 भुजा वाला षष्ठभुज है ए, और बी 5 भुजा वाला है, डी 4 भुजा वाला यानी वर्ग है। तो और सी है, ये तो समझ लो डमरू है आप लोगों के लिए, जो डमरू बजाया जाता है ना, डम 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 कह के, वो वाला हो जाएगा। इसीलिए सबसे अलग हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम बात करें ए की, ए में देखिए लेफ्ट साइड 3 लाइनें, और नीचे की तरफ भी 3 लाइनें। और बी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड 2 लाइनें, और नीचे भी 2 लाइनें। सी की हम बात करें तो लेफ्ट साइड में 3 लाइनें, और नीचे की तरफ 2 लाइन। ये क्या है, इसमें तो सिर्फ 2 ही दिया है, ये बहुत चालाक है। और डी को देखें, डी में एक लेफ्ट साइड में 2 3 4, और नीचे की तरफ 1 2 3 4, हाँ ये तीनों पटीदार है। डी देखो, डी, बी, ये तीनों पटीदार है, ठीक है। ये तीनों सेम सेम है, ये भी 2 रखा है तो नीचे भी 2 रखा है, और डी भी लेफ्ट साइड में 4 रखा है तो नीचे भी 4 रखा है। और ऑप्शन नंबर सी जो है, सी सबसे अलग है, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड में 3 है और नीचे की तरफ 2 ही है केवल। तो देखिए ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सबसे अलग सी हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से
अलग चित्र का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम ए की बात करें तो ये में त्रिभुज बना है, इसमें दोनों तरफ तीर है। बी में, सी में, सी में अगर बात करें ये भी त्रिभुज है, इसमें तीर बना हुआ है। डी की बात करें ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज के साथ एक तीर है। ठीक है, त्रिभुज के साथ एक तीर है। और सी की अगर हम बात करें, सी तो हो गया बी की। बी, ये भी देखो बहुत चालाक है, ये सर्कल के साथ एक तीर लिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें भी अलग चित्र का चयन, यानी 3 चित्र समान होंगे। ठीक है, और एक अलग होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, ए में क्या दिया हुआ है। तो देखिए ए पूरा बॉक्स है, ए के अंदर बी भी पूरा बॉक्स है और सी भी पूरा बॉक्स है। ये क्या डी, ये तो टेबल लग रहा है। देखो टेबल ऐसे ना होता बच्चों, जिसके पास 4 पैर होते हैं। ये टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये टेबल से थोड़ी काम चलेगा, ये तो सबसे अलग है। ये हो जाएगा डी। देखिए ये 2023 में पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें भी 3 प्रश्न किसी न किसी तरह समान है, सॉरी 3 आकृति और अलग चित्र का मतलब यानी एक सबसे अलग होगा। ठीक है, एक सबसे अलग होगा। तो चलिए ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये सर्कल है, और सर्कल ना बच्चों अंडा समझ लो, क्या है, अंडा है। अंडे में इसको 2 टुकड़े किया गया है। ठीक है, साइड साइड से मतलब किनारे किनारे से 2 साइड। और ये बी वाला अंडा देखें तो बी के बीचों बीच से 2 लाइनें खींची हुई हैं। और सी की देखें तो सी के में भी, सी वाले अंडे में ये भी साइड साइड से मतलब किनारे पे, दोनों किनारे पे एक एक लाइन खींची हुई है। और डी में भी सेम दिख रहा है कि अंडे की तरफ से अंडे पे लाइन में खींची हुई है किनारे किनारे पे। और तो अगर हम बात करें आंसर की, हमारा आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ए, सी और डी ये तीनों में किनारे पे मतलब साइड साइड में 2 लाइनें खींची हुई हैं। और बी की अगर देखें तो ये बीच में खींचा हुआ है, तो सबसे अलग बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे अलग बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि इसमें भी मतलब अलग आकृति का चयन कीजिए। ठीक है, अलग आकृति का चयन कीजिए। तो चलिए ऑप्शन अगर ए की बात करें तो ये में देखिए ए जेड ई, इसमें तो अब आप लोग सोच रहे हैं इसमें कौन सी अलग है, ये तो सब अल्फाबेट है। तो देखिए हम बताते हैं आप लोग को इसमें सबसे अलग कौन हो जाएगा। कि ये जो है ये 3 लाइनों से बना हुआ है। देखिए एक, सॉरी देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर ए की बात करें ये 3 लाइनों से बना है, 1 2 3। इसी तरह अगर हम बी को देखें, बी में जो एफ बना है इसमें भी देखिए, इसमें भी 3 लाइनें, 1 2 3। तो अगर हम सी में देखें जो जेड बना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। और इसी तरह अगर हम डी को देखें, डी में जो ई है, ई में देखिए 1 लाइन सीधी, 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, इसमें 4 लाइन। अगर ऐसे भी ना देखें, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ए बी सी ये दोनों तीनों कॉन्सोनेंट है, और डी जो है यानी ये वोवेल है। ठीक है, इसी तरह ये अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए
निम्नलिखित विषयों में से अलग चित्र का चयन कीजिए। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, देखिए ये समझ लो एक वर्ग होता है। ठीक है, एक वर्ग होता है, इसका आधा टुकड़ा लिया गया है। ठीक है, नीचे का देखो, ये वाला आधा टुकड़ा लिया गया। ठीक है, ये ऐसे करके आधा टुकड़ा भी हम बात किए थे, आधा टुकड़े का ना, और इसमें कोण निकाला गया है। ठीक है, और सी की अगर हम बात करें, सी में भी सेम है, इसमें भी आधा टुकड़ा लिया गया है, इसमें भी एक नीचे एंगल काटा गया है। और डी की अगर हम बात करें तो ये भी आधा टुकड़ा है। ठीक है, इसमें भी ऊपर की तरफ कोण कर डी काटा गया है। तो इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो बी ये तो त्रिभुज है, जैसे मान लो ये वर्ग है। ठीक है, इसको हम जिसकी चार भुजा बराबर होती है उसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, देखो मान लो ये वर्ग हो गया। ठीक है, ये वर्ग हो गया, बाकी सब में तो आधा काटा गया था, आधा वाला हिस्सा लिया गया था। ठीक है, और इसमें क्या, इसमें तो 20 से ले लिया गया है, ऐसे करके देखो हुआ ना। तो हमारा सबसे अलग हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, बी सॉरी, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसमें भी अलग चित्र का चयन कीजिए। तो देखिए एक सर्कल है, सर्कल में समझ लो एक घड़ी, घड़ी में तो ये देखो घड़ी के समान ही है। ठीक है, तीर बना हुआ है। ठीक है, सेम है, और इसमें भी सेम है। ये देखो एक सर्कल, दो तीर। ठीक है, और सी की अगर हम बात करें, सी में भी दो तीर, एक सर्कल। और डी में अगर हम बात करें तो एक तीर, दो तीर, एक सर्कल। तो देखिए इसमें सबसे अलग फाइंड देखिए कैसे करेंगे, देखिए हम बताते हैं। देखिए ये जो तीर है इन दोनों में, देखिए ये साथ साथ में है। ठीक है, इसमें ये ऐसे करके बनाता है ना, उसी तरह ये तीर जो दोनों तीर हैं एक साथ हैं। देखिए इसमें भी और इसमें भी, और ये जो है एक तीर के साथ एक सर्कल साथ में है। ठीक है, तो सबसे अलग हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, सबसे अलग हो जाएगा डी। चलिए आज तो आज लास्ट क्वेश्चन यही था। तो यार बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, ठीक है, वीडियो को वीडियो को लाइक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे ये वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।